बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 अभ्यर्थियों को जिस खबर का इंतजार था वो खबर हम आपको दे रहे हैं। बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर 2019 केस जजमेंट की तिथि की घोषणा हुई है। अभी पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर यह बड़ी घोषणा की गई कि कल जजमेंट होगा अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में। पिछले 20 दिनों से अनिल कुमार उपाध्याय अपनी बेंच में नहीं बैठ रहे थे और अब एकाएक ये चौंकाने वाली खबर आई है कि कल पटना हाई कोर्ट में इस केस की बड़ी सुनवाई होगी। वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में एक बड़ा सवाल का सही जवाब देने वाले 5 विजेताओं को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ सबसे बड़ा लर्निंग ऐप अब आपके लिए लेकर आया टीईटी की तैयारी का सुनहरा मौका। जी हां, आप इस कोरोना काल में घर बैठे अपने तैयारी को इन 9 सूत्रों के साथ बड़ा इनाम दे सकते हैं। याद रहे, भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। 8 दिसंबर से एमपी टीईटी का बैच शुरू है और अभी तक अगर आप बैठे हैं तो बैठे न रहे, आगे बढ़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। इसके साथ ही आप सीटेट 2021 की तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू है। सिर्फ तैयारी ही नहीं, इनाम भी। टीईटी चैंपियनशिप में भाग लेकर आप बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। पहला स्थान पाने वाले को 5000 का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से 5वें स्थान वाले को 1000 का गिफ्ट वाउचर और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का गिफ्ट वाउचर। 13 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का चैंपियनशिप होने जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दें, एसीई यूपी टीईटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स यूपी टीईटी 2021 की तैयारी भी 12 दिसंबर 2020 से आप इस तैयारी में भाग ले सकते हैं। जल्द जुड़ें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। टीटी20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे टीईटी टेस्ट फॉर्म का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। टीईटी की तैयारी के साथ सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। जल्द जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें, पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर 2019 केस की सुनवाई जजमेंट पर थी और अब जजमेंट संबंधित बड़ी खबर आई है कि पटना हाईकोर्ट में इस केस का जजमेंट कल प्रातः सुनाया जाएगा। ऐसे में आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कोर्ट केस का स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में कल बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में कल जजमेंट सुनाया जाएगा। पिछले 20 दिनों से अनुपस्थित चल रहे थे माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय, पर अब जजमेंट की बात निकलकर सामने आ रही है। अभी 10 मिनट पहले ही ये खबर आई और सबसे पहले शिक्षा सुधार रोजगार आपको ये खबर दे रहा है। इस बीच में नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ है। जी हां, पूरे बिहार के नियोजन इकाई में अंतरिम मेधा सूची के जारी करने को लेकर के बड़ा प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों का कहना था कि जल्द से जल्द अंतरिम मेधा सूची प्रकाशित किया जाए। ऐसे में इस खबर से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। आप तस्वीरों को देख सकते हैं, हर जिले में इस तरह की तस्वीर थी। पूरे बिहार से आज ये खबर आई कि अंतरिम मेधा सूची जारी करने के लिए पूरे बिहार में प्रदर्शन। अभ्यर्थियों की मांग थी कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए और अंतरिम मेधा सूची जारी की जाए। और इस बीच में पटना हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर आई है कि अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच कल बैठ रही। मात्र एक केस सीटेट दिसंबर केस के लिए बेंच बैठेगा और सीटेट दिसंबर केस की सुनवाई के बाद बड़ा जजमेंट दिया जाएगा। इस जजमेंट का इंतजार सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार का हर शिक्षक बहाली का उम्मीदवार ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये जजमेंट आए, क्योंकि अभी बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर रोक है और बिहार शिक्षक बहाली में अगर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलता है तो फिर से 15-20 दिन, कम से कम 20 दिन का समय अभ्यर्थियों को ज़रूर मिलेगा आवेदन करने को। इस बीच में आप तस्वीरों को देख सकते हैं। नियोजन इकाई, जिला नियोजन इकाई में अंतरिम मेधा सूची जारी करने के लिए अभ्यर्थियों का जो हंगामा हुआ, एक तरफ हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ये बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई सीटेट दिसंबर केस की और इस सुनवाई के बाद बड़ा जजमेंट कल देखने को मिलेगा। कल 1 नंबर पर इस केस की सुनवाई है और सुनवाई के बाद अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ सकता है। और ये बड़ी खबर शिक्षा सुधार रोजगार सबसे पहले आपको दे रहा है। आपको बता दें कि आज बड़ा हंगामा हुआ। पूरे बिहार के नियोजन इकाई में हंगामा देखने को मिला। बिहार शिक्षक बहाली में अंतरिम मेधा सूची पर रोक नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना था कि अंतरिम मेधा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। नियोजन इकाई के अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, अंतरिम मेधा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित की जाएगी। इस बीच
अभी अभी जो बड़ी खबर आई है कि अब सीटेट दिसंबर केस का जजमेंट आ रहा है। इस जजमेंट को दिल थाम के अभ्यर्थी देखेंगे, इसके बाद ही कुछ आगे शिक्षक बहाली में हो सकता है। पर बड़ा अनुमान, बड़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, क्योंकि अब 1 साल हो गए हैं रिजल्ट प्रकाशित हुए और 1 साल से अभ्यर्थी बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ सकता है। इस बीच में कल एक बड़े केस की सुनवाई और होगी। जी हाँ, स्टेट केस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, CWJC 8520/2020। इस केस की सुनवाई भी बड़ी सुनवाई है। कल स्टेट का भी फैसला हो सकता है। स्टेट में रिजल्ट प्रकाशन पर रोक है, आप देख सकते हैं। इसमें कई इंटरवेनर भी है सरकार की तरफ से, गिरवर दयाल और साथ में आलोक श्रीवास्तव, जो पहले केस में भी इंटरवेनर थे रिजल्ट केस में, पर बुरी तरह केस हारा गया था पटना हाईकोर्ट में। अब सरकार की तरफ से गिरवर दयाल और आलोक श्रीवास्तव द्वारा इंटरवेनर बना गया इस केस में, और कल टॉप 5 में स्टेट केस भी होगा। इसका मतलब कल शिक्षक बहाली को लेकर कई गतिरोध साफ हो जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर डाइट PTC केस को लेकर भी हम आपको दे दें। डाइट PTC केस पिछले दिनों लगातार लिस्ट पर था और कल भी ये लिस्ट पर है। जी हाँ, आज 106 नंबर पर ये लिस्टेड था, पर विभिन्न कारणों से सुनवाई इस केस में नहीं हो पाई है। और अब देखना यह है कि कल 15 दिसंबर को क्या होता है। पर बड़ी खबर है, 15 दिसंबर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल जजमेंट का दिन। ऐसे में आप डाइट PTC केस आप देख सकते हैं 15 दिसंबर को ये कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब आपको हम सीटेट दिसंबर केस का केस स्टेटस दिखाते हैं। कल 1 नंबर पर ये लिस्टेड है, ये बड़ी खबर है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पिछले 1 साल से इस केस को लेकर गहमा गहमी में थे और कल जजमेंट का दिन है। ऐसे में कई कारण हैं कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में यह फैसला है। पहले अंतरिम तिथि तक अभ्यर्थियों के आहारता पर बात की गई थी। शिक्षा विभाग का एक बड़ा लेटर था जिसमें कहा गया था नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक अगर अभ्यर्थी आहारता को प्राप्त करते हैं तो वो नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा कई बार नियोजन शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब कल का इंतजार है, पर कल बड़ी खबर हम आपको देंगे। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के जीत की पूर्ण संभावना है। अब देखना यह है कि कल प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में ये जजमेंट क्या आता है। मंगलवार का दिन है और ये बड़ी बात है कि हर मंगलवार के दिन ही सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों केस की सुनवाई हुई और हर सुनवाई में अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ न कुछ आया है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है। ऐसे में आज का सवाल, आज आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में कितनी सीटों पर, कुल कितनी सीटों पर बहाली हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल एक बार आप फिर से सुन ले। बिहार शिक्षक बहाली कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 कितने शिक्षकों की बहाली की बात है। जवाब आप कमेंट के माध्यम से दें। सही जवाब देने वाले 5 विजेताओं को हमारे तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के YouTube चैनल पर, जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। ये आशा करते हैं कि कल सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आए। कल मिलते हैं प्रातः बड़े वीडियो के साथ। और ये बड़ी खबर, अब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस के फैसले के बाद बहाली प्रक्रिया में मौके का रास्ता साफ हो सकता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं कल।